नमस्कार। आज कृष्ण लीला के एक बहुत ही अनोखे प्रसंग पर बात करेंगे हम। नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार। जी, ये कहानी श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में आती है और इसमें नंद बाबा के आंगन के वो दो विशाल अर्जुन पेड़, वो सिर्फ पेड़ नहीं थे। हाँ, मतलब उनके पीछे एक पूरी कहानी छुपी थी। जरा सोचिए, छोटे से कृष्ण जिन्हें माँ यशोदा ने शरारत करने पर उखल से बांध दिया है, वो उसे घसीटते हुए आंगन में घूम रहे हैं, खिलते खिलते, और पहुंच जाते हैं उन दो पेड़ों के पास। बिल्कुल, लेकिन ये कोई मामूली पेड़ नहीं थे। चलिए इस रहस्य को थोड़ा खोलते हैं। जी, तो कौन थे ये दोनों पेड़ असल में? ये असल में थे स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर, उनके बेटे। अच्छा, कुबेर के पुत्र। हाँ, नलकूबर और मणिग्रीव यक्ष थे, लेकिन अपने धन, अपने यौवन, अपने पद के नशे में बिल्कुल चूर। तो अहंकार। अहंकार, बिल्कुल। और इसी अहंकार की वजह से उन्हें श्राप मिला था। और श्राप किसने दिया था? श्राप दिया था देवर्षि नारद ने। अच्छा, नारद मुनि ने। जी। कथाओं में आता है कि ये दोनों, मतलब नलकूबर और मणिग्रीव, मंदाकिनी नदी में अप्सराओं के साथ थे। निर्वस्त्र होकर जल क्रीड़ा कर रहे थे और इतने नशे में थे कि जब नारद जी वहां से निकले तो उन्हें कोई होश ही नहीं रहा। न वस्त्र पहने, न ऋषि का आदर किया। अरे! तो नारद जी ने उनके इस व्यवहार और घमंड को तोड़ने के लिए उन्हें श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम दोनों जड़ वृक्ष बन जाओ। सीधा पेड़? चेतन से एकदम जड़। ये तो काफी कठोर सजा लगती है। हाँ, कठोर तो थी, पर इसमें कृपा भी थी, कह सकते हैं। कृपा कैसे? नारद जी ने ये भी कहा कि तुम पेड़ तब तक बने रहोगे जब तक द्वापर युग में भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण अवतार में तुम्हें स्पर्श न करें। अच्छा, तो मतलब श्राप के साथ ही उद्धार का समय और तरीका भी बता दिया? बिल्कुल। तो वो इंतजार कर रहे थे सैकड़ों साल वृक्ष योनि में, और फिर वो क्षण आया कृष्ण के रूप में। जी हाँ। और वो भी कैसे? एकदम नाटकीय ढंग से। हाँ, बिल्कुल। बाल कृष्ण उखल से बंधे हुए उसे घसीट रहे हैं और उन दो पेड़ों के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। और वो उखल, वो तो आड़ा था, वो अटक गया। हाँ, फंस गया। फिर कृष्ण ने वो थोड़ा जोर लगाया होगा खेलने में ही। और क्या हुआ? कहते हैं कि ऐसी जोर की आवाज हुई, कड़ कड़ा कड़ाहट। हाँ। और वो दोनों विशाल पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर पड़े। ऐसा लगा होगा जैसे भूकंप आ गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ पेड़ों की गिरने की नहीं है। नहीं। जैसे ही वो पेड़ गिरे, ग्रंथों में वर्णन है कि वहां से दो बहुत ही तेजस्वी, मतलब दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जैसे आग जल उठी हो। अरे वाह! ये थे नलकूबर और मणिग्रीव, अपने असली यक्ष रूप में, श्राप से मुक्त होकर। हाँ, श्राप मुक्त। और उन्होंने तुरंत हाथ जोड़े, सिर झुकाया और कृष्ण की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति में क्या कहा उन्होंने, कुछ याद है? हाँ, वो कहते हैं, प्रभु आप ही आदि पुरुष हैं, आप ही पर ब्रह्म हैं, आप सबके स्वामी हैं, हम आपकी शरण में हैं। नारद मुनि ने सच में हम पे बड़ी कृपा की जो श्राप दिया। श्राप को कृपा कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि उसी श्राप की वजह से उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए, उनका स्पर्श मिला। ये तो कमाल की बात है। ये सिर्फ मतलब बाहरी मुक्ति नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अंदर से बदलाव आ गया, अहंकार का टूटना। हाँ, ये असली रूपांतरण था। देखिए, बाहरी रूप तो बदला ही, पेड़ से वापस यक्ष बन के, पर जो असली बदलाव था वो भीतर हुआ। वो घमंड गल गया और उन्हें परमात्मा का, कृष्ण के असली स्वरूप का ज्ञान हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उनका वो धन, वो बल, वो रूप सब बेकार था। असली चीज तो भगवान की भक्ति है। ये बात सही है। अच्छा, एक चीज और जो मुझे थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है जी, कि कृष्ण ने कोई सीधे जाकर उन्हें छुआ नहीं या कोई उपदेश नहीं दिया। वो तो अपनी बाल लीला में थे, खेल रहे थे, और खेलते खेलते ये सब हो गया। सही पकड़ा आपने। यही तो लीला का मर्म है। हाँ। भगवान के काम अक्सर ऐसे ही होते हैं, सहज, बिल्कुल स्वाभाविक लगते हैं, पर उनके पीछे उद्देश्य बहुत गहरा होता है। इनका उद्धार किसी युद्ध से या ज्ञान चर्चा से नहीं हुआ, एक बच्चे के खेलने से हो गया। और ये भी दिखाता है कि भगवान की शक्ति, उनकी दिव्यता, वो किसी उम्र या रूप में बंधी नहीं है। वो बालक कृष्ण का जोर लगाना जिससे इतने बड़े पेड़ गिर गए, वो उनकी पर ब्रह्म शक्ति ही तो थी। सही बात। उनका उद्धार शायद इसीलिए हुआ क्योंकि वो भगवान की लीला का हिस्सा बन गए, अनजाने में ही सही। बिल्कुल, वे लीला के पात्र बन गए। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? एक तो ये कि अहंकार बहुत बुरी चीज है। हाँ, चाहे किसी भी चीज का हो।
धन, पद, रूप, ज्ञान किसी का भी वो नीचे ही गिराता है। और दूसरी बात ये कि भगवान की कृपा और उनकी लीला वो कभी भी किसी भी तरह से हो सकती है। एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली घटना में भी बहुत गहरा अर्थ छुपा हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। नंद के आंगन की एक छोटी सी घटना और उसमें इतना बड़ा आध्यात्मिक संदेश। और ये हमें थोड़ा सोचने पे भी मजबूर करता है। नहीं? किस बारे में? कि क्या हमारे अपने जीवन में भी हमारे आसपास जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, क्या उनमें भी कभी-कभी कोई ऐसा गहरा मतलब, कोई डिवाइन संकेत छुपा होता है? शायद होता हो। अगर हम अपना वो मैं वाला भाव, अपना अहंकार थोड़ा सा किनारे रखकर देखें, तो हो सकता है हमें भी अपने आसपास भगवान की ऐसी लीलाएं नजर आने लगे। बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।